हाँ तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हम अपने चैप्टर को चित्रों के माध्यम से किस तरह से आसानी से समझ सकते हैं या फिर हम अपने चैप्टर को चित्रों के माध्यम से क्यों समझें। यह ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के मन में भी आते होंगे कि क्या चित्रों के माध्यम से किसी भी चैप्टर को समझना इतना आसान होता है। तो आइए हम इसको एक बार देखते हैं कि ये हमें आसान क्यों होता है। अब आप यहाँ पे चित्र में जैसा कि देख रहे हैं कि आम, यहाँ पर चित्र में मैंने आम बनाया है, पानी बनाया है, पेड़ बनाया है और फूल बनाया है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारे जो माइंड में वह पिक्चर होती है, हमारे माइंड में वर्ड नहीं होते हैं। सबसे पहले इस दुनिया में पिक्चर आई थी और पिक्चर के बाद तब वर्ड आए, वर्ड बनाए गए हैं। वर्ड जो है वह मतलब नेचुरल नहीं है, उनको बनाया गया है, लेकिन जो पिक्चर है वो नेचर में है। अब आप ये कल्पना कीजिए कि सबसे पहले आम मतलब जब आम आया होगा तो सबसे पहले आम की पिक्चर सबने देखी होगी। तो क्या किसी को पता था ये आम है? लेकिन फिर इसका आविष्कार किया गया, इनको शब्दों का नाम दिया गया, इसे आम बोला गया। कई भाषाओं में इसे कुछ और भी कहा जाता है। जैसे पानी है, पानी जब पहले बार आया होगा तो पानी को भी लोग ने देख के उसको उनके नाम रखे गए और इनको शब्द का रूप दिया गया। तो ये शब्द के जो रूप हैं यह नेचर में नहीं हैं और जो हमारी पिक्चर है वह नेचर में है। तो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वह हमारे माइंड में सेव रहती हैं, लेकिन जो अननेचुरल होती हैं वो हमारे माइंड में सेव नहीं हो पाती हैं और वह हमारे माइंड में नहीं रहती हैं। इसलिए हमें वर्ड जल्दी याद नहीं होते हैं, लेकिन हमें पिक्चर याद रहती है। तो यही कारण है कि हम पिक्चर के माध्यम से किसी भी चैप्टर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और उस चैप्टर को बहुत ही चिरकाल तक अपने मेमोरी में सेव कर सकते हैं। और अगर हम पिक्चर के माध्यम से नहीं पढ़ते हैं तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि आज तक हम जो भी रटन विद्या में जितने भी चैप्टर पढ़ते हैं उसमें से हमें कुछ उसका लाभ नहीं मिलता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम देने के बाद हमने क्या एग्ज़ाम दिया है हम यह भी भूल जाते हैं। लेकिन जब हम चित्रों के माध्यम से कुछ भी पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में एकदम सेव हो जाता है और वह हम कभी भी नहीं भूलते हैं। तो इसमें हमें याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब जैसे कि आपको मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण के माध्यम से समझा रही हूँ कि जो आम है, आम का जब हमने पिक्चर बना लिया तो हमारे माइंड में सेट हो गया कि ये आम ही है। और फिर उसके बाद आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि हमें देखी हुई चीज़ें अक्सर याद रह जाती हैं और सुनी हुई चीज़ें हम कई बार भूल भी जाते हैं। तो इसीलिए पिक्चर के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से हम चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं और हमें फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और किसी भी चैप्टर में, कोई भी चैप्टर हो तो पिक्चर 4 तरह की होती हैं। एक तो होती है किसी नाम की पिक्चर, किसी जगह की पिक्चर, या तो फिर किसी वस्तु की पिक्चर, या तो फिर कोई क्रिया की पिक्चर। तो इन सब से ही पिक्चर बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें अगर हम इसको पिक्चराइज़ कर देते हैं तो हमारे लिए चैप्टर को समझना बहुत ही आसान हो जाता है और उसे याद करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही कारण है कि हम लोग पिक्चर के माध्यम से चैप्टर को समझा रहे हैं। पिक्चर बनाने के बाद जब हम उनके क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन बनाने के बाद तो हमें उनके आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमने बनाया है तो आंसर हमारे माइंड में ऑटोमेटिक ही सेव होते हैं और हमें आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने पिक्चर और क्वेश्चन बना लिए तो आप दुनिया का कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसे आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। वह आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी और आपको यह समझने में आसानी होगी। आप किसी भी चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मेन 2 ही चीज़ें हैं कि पिक्चर एंड क्वेश्चन। पिक्चर बनाइए और क्वेश्चन बनाइए। जैसे कि हमने आम की पिक्चर बना दी और आम पे हम क्वेश्चन बना सकते हैं
क्या आम मीठा होता है, आम कैसा होता है, क्या आम पीले रंग का होता है, क्या आम हरे रंग का होता है, क्या आम पेड़ पे लगता है, क्या आम खट्टा होता है, आम से क्या क्या बनता है। अगर इस तरह के हम क्वेश्चंस बना लेते हैं किसी भी पिक्चर पे, तो फिर हमारे लिए कोई भी चीज़ याद करना की ज़रूरत नहीं है और वह हमारे माइंड में सेव हो जाती है और हमें उसे समझना आसान हो जाता है।